हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पार्शियल डेविएशन ऑफ फ्रॉम राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप का होता था। पहला था नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और सेकंड टाइप क्या है, पार्शियल डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि नेगेटिव डेविएशन क्या होता है और इसकी कंडीशन क्या होती हैं। तो सेम इसी टाइप से हम लोग कवर करेंगे कि पार्शियल डेविएशन जो है क्या होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता था, जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करे, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो ना करे। यहां पर पार्शियल डेविएशन का मतलब क्या है कि इसकी कुछ कंडीशन होंगी। कंडीशन से पहले समझ लेते हैं कि जो सॉल्यूशन कैसे बनता था। ये समझिए कि ये आपका बी है, इसमें ए रखा हुआ है और यहां पर ए को मिलाया और बी को मिलाया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका वेपर बनेगा बी का, तो वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर भी बनेगा। ये कैसा है, इसका पी बी नॉट हो जाएगा, ये प्योर वेपर प्रेशर बी का हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, केवल ए ही है ना, यानी मिलावट तो नहीं है ना, प्योर है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, पी ए नॉट बन जाएगा और ये पी बी नॉट बन जाएगा। यहाँ पर पी एस है, सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में पार्शियल आएगा, यानी पी ए भी आएगा और पी बी भी आएगा। ठीक है, इसको ढक दीजिए, ढकेंगे नहीं तो वेपर बनेगा ही नहीं, तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तो हम लोग पार्शियल डेविएशन में कंडीशन पहला देखते हैं क्या होता है। जब हम लोग का नेगेटिव डेविएशन था तो पी ए जो था पी ए नॉट इंटू एक्स से लेस देन आता था, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए। पी बी क्या आ जाएगा, ए बी ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी, और पी एस क्या जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। इन तीनों का मतलब क्या है, यहां पर कह रहा है कि पी ए जो होगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए से ग्रेटर देन होगा, यानी जो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर जब नॉट लगा रहता है तो उसको बोलते हैं प्योर वेपर प्रेशर, लेकिन जब नॉट नहीं लगा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो जो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है अधिक है किससे, राउल्ट्स के लॉ से अधिक है। मतलब कहने का मतलब पी ए नॉट इंटू एक्स ए से अधिक है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि ए का वेपर प्रेशर अब सॉल्यूशन में ज्यादा बन रहा है और बी का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में ज्यादा बन रहा है। यानी यहां पर ए था, यहां पर बी था, दोनों को मिला दिया गया तो जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन में ए और बी तेजी से होने लगे। इसका मतलब क्या है कि ए और बी इनके बीच में जो बॉन्डिंग बन रहा था, ए और बी के बीच के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लग रहा था, जैसे सॉल्यूशन में मिलाया मैंने, ए बी एक दूसरे से दूर भागने लगे। मतलब कहने का ये है कि उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं पाई जा रही है, यानी फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ, मतलब कहने का कि पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए। अब सेकेंड देखो, मैं पूछूं कि डेल्टा वी मिक्सिंग का मान बता दो क्या होगा। जैसे इसका मान लो मैंने 2 ml मिलाया, इसका 3 ml मिलाया, तो आइडियल रहता तो 5 ml बनता, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव डेविएट हो रहा है, यानी 5 में से 3 + 2 5 घटाएंगे तो 0 आता। 0 जब आता तो ये हमारा क्या होता, ये हमारा होता है आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन इससे ये पॉजिटिव डेविएट हो रहा है, मतलब क्या, 5 में से 3 + 2 जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए, यानी ये समझो 5 से कुछ अधिक हो जाएगा, मान लो 5.5 हो गया। ठीक है, यदि 5.5 ये हो गया, इसको ऐड करो, 3 + 2 5 हो गया। अब इसमें घटाओ 5.5 माइनस 5, ये कितना आ जाएगा, 0.5 है ना। अब 0.5 आ गया, ये पॉजिटिव में आया, यानी डेल्टा भी क्या हो जाएगा मिक्सिंग का, ये पॉजिटिव में आएगा। कहने का मतलब है कि ए और बी को मिलाया तो अल्टीमेट सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है इनके कंपैरिजन में बढ़ जाना चाहिए, दोनों के 2 और 3 के कंपैरिजन में 5 से अधिक आना चाहिए, डेल्टा भी पॉजिटिव। थर्ड क्या कर रहा है, जो डेल्टा एच है मिक्सिंग का,
वो कैसा होना चाहिए, डेल्टा एच मिक्सिंग का मान ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। वजह क्या है, यहां पर वजह ये है कि इनके मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो यहां पर हीट रिलीज नहीं होगा, यहां पर हीट क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। डेल्टा एच जब भी आपका पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब यही होता है कि यहां पर जो होगा हीट रिक्वायर्ड होगा, यानी हीट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, मतलब सोल्यूशन कैसा रहेगा, ठंडा हो जाएगा। सोल्यूशन ठंडा रहेगा तो क्या करेगा, अल्टीमेट बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, डेल्टा एच हो गया। अब चौथे कंडीशन की बात करें, जो ए और ए के बीच में फोर्स लग रहा है, यानी बॉन्ड बन रहा है इनके मॉलिक्यूल के बीच में, यहां पर जो ए है ना, ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और बी के बीच में जो इंटरेक्शन लग रहा है, वो अल्टीमेट क्या होना चाहिए, यदि बराबर आता, इक्वल हो जाता है ए और बी के। ए और बी क्या है, सोल्यूशन वाला है ना, यहाँ पर ए भी है और बी भी है सोल्यूशन में, यहाँ पे ए एंड बी। ये जब अलग रहता तो ए और बी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन में ए और बी अलग अलग रहेंगे। तो ए और ए के बीच में जो फोर्स लग रहा है, बी और बी में जो फोर्स लग रहा है, ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, यदि इक्वल हो जाता तो आइडियल हो जाता, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं रहेगा। यदि लेस देन होता तो बॉन्डिंग यदि मजबूत हो जाता है ए और बी का, तो मॉलिक्यूल इसके पास आ जाते हैं, पास आने पर डेल्टा भी निगेटिव हो जाता है, तब वो निगेटिव ड्यूरेशन का था। लेकिन यहाँ पर इसके ए बी और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अधिक होगा, यहाँ ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तो कम होगा ना। अल्टीमेट क्या है कि समझो इसका फोर्स, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है ये अधिक लगेगा, इनके बीच में कम लगेगा। कम लगने का मतलब क्या, इनके मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए, यानी वेपर बनेंगे ज्यादा तो उड़ेगा ज्यादा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बता दो, ये भाई साहब बता दो डेल्टा एस का मान क्या हो जाएगा। तो डेल्टा एस क्या है, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, यानी रैंडमनेस क्या होता है, अनियमितता समझो, यानी पार्टिकल्स क्या होंगे, जैसे ये डायरेक्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो जैसे ए और बी को मिलाया तो नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूशन में क्या हुए, बढ़ गए ना। ये डिपेंड नहीं करता कि बॉन्ड कैसा बना है कैसा नहीं बना है, डेल्टा एस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। वजह क्या है, क्योंकि वजह यह है कि डेल्टा एस जो है ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो बढ़ेंगे ही ना। जैसे क्लास 11th 12th को बैठा दिया तो एक्चुअल में वहां पर पढ़ाई होगी नहीं ना होगी, वहां पर कोई कहेगा 11th वाला 12th वाले से मारपीट कर रहा है, तो वहां पर अनियमितता बढ़ जाएगी, यानी रैंडमनेस बढ़ जाएगा। तो रैंडमनेस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, जब डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा यानी पढ़ाई लिखाई तो होगा नहीं, फिर तब धक्का मुक्का चलेगा, बस केवल मारपीट, ये धूम धड़ाका। ठीक है, अब चलो भाई साहब ग्राफ बता दो। तो ग्राफ बनाने में हम लोग माहिर तो ये है ना। अब ग्राफ तो इससे पहले हम लोग बना चुके हैं, नेगेटिव डेविएशन का, आइडियल सॉल्यूशन का भी बना चुके हैं, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ तो एक ही फंडा है ग्राफ बनाने का। यहाँ पर ये हमारा ए होता था, ये हमारा बी होता था, और ये वाले जोन में केवल कौन रहता था, ये वाला भाई सब कहता था कि हम ही हैं। यहाँ पर जो है एक्स बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एक्स से कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन का था, तो यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि ये ज्यादा वोलेटाइल है तो इसका ग्राफ ऊपर बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए नॉट हो जाएगा। और यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि जो बी है ए से कम वोलेटाइल है, यानी इसका वेपर कम बन रहा है, ए का ज्यादा बन रहा है, ये ऊपर रहेगा इससे, बी क्या रहेगा, इसके नीचे रहेगा। बी इसके नीचे रहेगा, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, पी बी नॉट था। इधर हम लोग वेपर प्रेशर लिए थे, इधर हम लोग मोल फ्रैक्शन लिए थे। ठीक है, और यदि जो हम लोग का ग्राफ बनता था आइडियल सॉल्यूशन का, आइडियल सॉल्यूशन जब रहता तो हम लोग का ग्राफ ऐसे बनता था ना, ये यहां से इसको मिलाया ये इसको मिलाया ये, इसको मिलाया ये। लेकिन भाई सब यहाँ पर अब क्या आ चुका है, ये आ चुका है पॉजिटिव डेविएशन का, तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा। इस ग्राफ की ये लाइन है ना, लाइन है किसका है, आइडियल सॉल्यूशन का है, यानी राउल्ट्स लॉ का है, तो ये इसके ग्राफ ऊपर ऊपर जाएगा। ये उड़ रहा है, उड़ा दो मैं, ये देखो मैंने उड़ा दिया, ऐसे उड़ा दिया ना, इसको भी मैं उड़ा देता हूँ ऊपर ऊपर।
ये उड़ा दिया, ठीक है। अब ये किसका है, यहां पर बी का प्रेशर है, यहां पर बी का प्रेशर 0 है, तो ये लाइन किसके लिए हो गया, बी के लिए हो गया, ठीक है। तो बी के लिए इसका क्या हो जाएगा ग्राफ, पी बी क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर है, तो क्या हो जाएगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब ये लाइन किसका है, ये लाइन किसका, ए का है, ये ए का प्रेशर पी ए नॉट है, यहां पर 0 हो गया। ये ग्राफ किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का, तो ये हो जाएगा आपका पी ए नॉट, पी ए हो जाएगा ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू एक्स के, ठीक है। ये इसके ऊपर है, ऊपर वाला रहेगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और यहां पर ये क्या अल्टीमेट सोल्यूशन का है, तो सोल्यूशन का पी एस क्या हो जाएगा, पी ए और पी बी को ऐड करने पर आता है, तो पी ए क्या होता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और इस दर क्या हो जाएगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी के, ठीक है। और ये इस लाइन के ऊपर है, ये आइडियल सोल्यूशन का है, तो इसके ऊपर है तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसके मैं नीचे बनाता तो ये नेगेटिव डिविजन का एग्जांपल हो जाता। अब कोई बोल रहा है कि भाई साहब इसका एग्जांपल बता दो, एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल ये होगा, समझो ए और बी को मैंने लिया था, ए और बी, समझो ए के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग पाई जा रही थी, बी और बी के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग पाई जा रही थी। जैसे मान लो यहां पर ए अकेला था, सॉल्वेंट बैठा था, मान लो जैसे एथिल अल्कोहल है या वाटर है, तो वाटर क्या है, वाटर में वो एच ऐसे है, और यहां पर भी क्या एच है, वो है एच है। अब ये हाइड्रोजन क्या था, आवारा था, इसको तो किसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको क्या है, आदत है कि किसी और से जुड़ने का, तो भाई सब रहेगा नहीं ऐसे। अभी क्या करेगा, ये इसे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, वीक बॉन्ड। तो यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम है, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन से ऐसे करके बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे ये वाला भी बनाएगा इधर ऐसे, ठीक है, ऐसे करके सब बनाते जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। अब यदि मैं चाहता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाए यानी डिस्टर्ब हो जाए, तो मैं इसमें कुछ मिला देता हूं। क्या मिला दूं, जैसे मान लो कि ये पोलर होता है ना, इसके पास लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास, तो इसके पास पोलरिटी आएगी, और जब इसके पास पोलरिटी आएगी तो इसमें यदि मैं नॉन पोलर मिला दूं, जैसे मान लो बेंजीन हो गया C6H6, ये जाकर के इसके डिस्टर्ब करेगा तो अल्टीमेट इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो इसके मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे। और पोलर में नॉन पोलर डिजॉल्व नहीं होता है, सेम डिजॉल्व सेम होता है, यानी पोलर में पोलर डिजॉल्व करेगा और नॉन पोलर में नॉन पोलर को। तो यहां पर क्या होगा, ये इसको डिस्टर्ब कर देगा, इसकी सॉल्युबिलिटी इसमें कम हो जाएगी, और वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले कंपैरिजन में यदि वॉल्यूम बढ़ा, इसका मतलब कहने का क्या हो गया, जब वॉल्यूम बढ़ा तो पॉजिटिव डेविएशन यानी डेल्टा भी पॉजिटिव हो गया। जैसे मैं एक और बात करूं एथिल अल्कोहल का, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही थी, मैं इस बीच में क्या किया, टॉल्यूइन ला दिया। टॉल्यूइन का फार्मूला क्या था, C6H5CH3। ये क्या होता है, ये होता है आपका पोलर होता है, और इनके मॉलिक्यूल के बीच में क्या पाया जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसको डिस्टर्ब करने के लिए कौन आ गया, टॉल्यूइन। और टॉल्यूइन क्या करेगा, कहेगा कि भाई साहब तुम लोग तो बॉन्ड बना के रह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूंगा, मेरा काम ही है तुम लोग के बॉन्ड को ब्रेक करना, मैं तुम लोग के बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा, एक नहीं होने दूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल, ठीक है। तो आपका लेक्चर खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।